नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवियत, बेहतर विकास के लिए साझा प्रयास, और मैं हूं आपका साथी ऋतुराज। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असली योद्धा केवल सीमा पर नहीं बल्कि जीवन के हर मोर्चे पर संघर्ष करते हैं। यह कहानी है बिहार के एक ऐसे युवक की जिसने पहले देश की रक्षा के लिए सेना की वर्दी पहनी और फिर शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व की एक नई पहचान बनाई। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे इस युवक के पास ना बड़े संसाधन थे और ना ही कोई विशेष सुविधाएं, लेकिन एक चीज थी जो इन्हें सबसे अलग बनाती थी: सपने देखने का साहस। वर्ष 1997 जब इन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने जीवन की पहली बड़ी लड़ाई शुरू की, सेना ने उन्हें अनुशासन, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की कला सिखाई। सीमाओं की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने भीतर एक और सपना भी जिंदा रखा: शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का सपना। वर्ष 2003 में सैनिक सेवा के दौरान एक पुस्तकालय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। यहाँ पहली बार पुस्तकों और ज्ञान की दुनिया ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि किताबें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि जीवन बदलने की शक्ति भी रखती है। और यहीं से शुरू हुई उनकी दूसरी लड़ाई, शिक्षा और प्रशासनिक सेवा की लड़ाई। सेना की नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सीमित समय, इन सब के बीच पढ़ाई करना आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 2013 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद पूरी ऊर्जा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की, लेकिन सफलता तुरंत नहीं मिली। पहला प्रयास असफल हुआ, दूसरा प्रयास भी असफल हुआ। 64वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा तक पहुंचे, लेकिन अंतिम सूची में इनका नाम नहीं था। कई लोग शायद यहीं रुक जाते, लेकिन उन्होंने हर असफलता को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाया। और इसके बाद 65वीं बीपीएससी, 66वीं बीपीएससी और फिर झारखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं। कभी मुख्य परीक्षा में कुछ अंकों से चूक गए तो कभी इंटरव्यू तक पहुंचकर भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन एक सैनिक हार मानना नहीं जानता। आखिरकार वर्षों की मेहनत रंग लाई। 67वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता मिली और वही युवक जिसने कभी सेना की वर्दी पहनकर देश की रक्षा की थी, अब शिक्षा विभाग में नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाने लगा। आज वे बिहार शिक्षा विभाग में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बांका के पद पर कार्यरत हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा नहीं बल्कि धैर्य और निरंतर प्रयास होता है। जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदार हो तो मंजिल देर से ही सही मिलती अवश्य है। दोस्तों, याद रखिए, हार किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती, लेकिन हार के बाद फिर से उठ खड़े होने का साहस उसकी असली पहचान बताता है। इसी प्रेरक संदेश के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।